ठीक है मेरे बेटा, क्या करूं बेटा, पर बस मजबूर हूं। ना बस ऐसा इमोशनल मत हुआ करो। लोग अब अपनी मीनू भाभी से, जो सबसे ज्यादा सेवा करती है बुआ की हमारी, तुम्हारे लिए मम्मी ने गिफ्ट भेजा है। हेलो एवरीवन, तो मैं जा रहा हूँ गाइस बुआ से मिलने, और उनसे मिलने का बहुत मन था। मतलब काफ़ी टाइम से मैं गया भी नहीं हूँ मिलने। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम है, बीमार है। वो कह रही थी मैं देखने आती, कल भी उनका फ़ोन आया था, वो बोल रही थी मैं देखने आऊँगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती। अभी मैं जाऊँगा ना, उनकी हालत दिखाऊँगा आपको। जो मेरी बड़ी बुआ है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो खाट में ही बैठी रहती है। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ मिलने। उनका इतना कॉल आता है, इतना दिन में कम से कम वो 4-5 बार फ़ोन ना करें तो बिल्कुल उनका मन ही नहीं लगता। तो उनका बहुत टाइम से मतलब फ़ोन भी आ रहा है, और मेरा भी मन था। मैंने बोला था बुआ जी मैं मिलने आऊँगा, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। आज मैं मिलाता हूँ आपको अपनी बड़ी बुआ जी से। छोटी बुआ जी तो आपने देखी है, भम्मू। भम्मू को तो कौन नहीं जानता, उन्हें तो सब जानते, लेकिन आज मैं आपको अपनी बड़ी बुआ से मिलवाऊंगा। और गाइज मेन बात ये नहीं है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मेन बात ये है उन्होंने ना पापा की जो दोज होती है ना, वो करके रखी हुई है अपने पास। तो वो आ नहीं पाई और हम जा नहीं पाए। और जो भैया हैं, मतलब बुआ जी के बड़े वाले बेटे, बीच वाले सबसे छोटे, मुझे ये नहीं पता, सुंदर भैया, वो हमारे घर पर दोज लेकर गए थे। तो गांव में सब रहते हैं, जैसे अजय का घर है, पुनीत का घर है, तो उन सबके घर है वहीं पे। तो मम्मी मेरे पास यहाँ पर थी, तो वो दोज लेकर गांव पहुँच गए। मम्मी ने बोला आप घर ले जाना वापस, मैं वहीं से मंगा लूँगी। तो मेरे को टाइम नहीं मिला जाने का, तो अब मैं जाऊँगा, क्योंकि बीच में अभी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी और पापा की अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मैं जाऊँगा और बुआ से मिलकर आऊँगा, उनसे दोज भी लेकर आऊँगा, उनके लिए कुछ लेकर जाऊँगा। तो गाइस मैं बस निकल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर रुका मैं फल लेने के लिए, यहाँ से मैंने फल लिए। मैं मिल गया अपनी बुआ से। कैसी हो? नमस्ते। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ना, मैं अपनी बुआ से कब मिलूंगा, और देखो मैं मिल लिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत अच्छी है? ठीक रहा करो। अब तुम वेट कर रही, बहुत ज्यादा फोन करो, मुझे परेशान करा ना तुमने। और सुनाओ, तुम ठीक हो बेटा? सबको हेलो बोल दो। हेलो। लोग अब अपनी मीनू भाभी से, जो सबसे ज्यादा सेवा करती है बुआ की हमारी, तुम्हारे लिए मम्मी ने गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट क्या, साड़ी भेजी है। कैसी है तुम? हेलो तो कर दो सब्सक्राइबर को। भाभी भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो कितने साल में आया हूँ यहाँ फरीदाबाद में, पहली बार देखा है तुम्हें। पहली बार फरीदाबाद में पहली बार देखा तुम्हें मैंने। बुआ ये तो बताओ, जब हम फरीदाबाद में रहे, मैं छोटा सा, कितना छोटा होऊंगा? बहुत छोटा सा, इतना होऊंगा, इतना है ना, इससे छोटा। और जब हम गांव गए थे तब मैं कितना छोटा? छोटा ही है ना। अरे सब भूल गया, हमारा घर कहाँ है, घर कहाँ है हमारा, मैं तो सब ये वाला घर जो तुम ना देख के गए। हाँ, दोनों बेटे से मिलवाऊंगा। इसका नाम है लव और इसका नाम है कुश। हेलो कर। और ये है भूमि। भूमि हेलो कर। अरे इधर देख, ये बहुत ज्यादा शर्मा रही है। हेलो कर। हेलो। चार है ये तो। और ये क्या खाते हैं? अब देखो मेरा नाश्ता लगा दिया बुआ ने। बुआ आओ, बैठी हो। अरे आजा बुआ, खाना लगा मीनू। बुआ जल्दी बैठी हो। हाँ, आधा आप खाओगी, आधा मैं। कब आओगी हमारे घर? जब मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक तो तुम होने की ना, कभी मैं गाड़ी लेके आऊंगा तो मैं गाड़ी में ही लेके जाऊंगा, ठीक है? और सही रहे करो तुम, ठीक है? बिल्कुल भी फोन पे इमोशनल मत हुआ करो। पैसा वैसा चक्कर मत रहा कर। कौन से पैसे? जो दे रहा है ये तो दोज के हैं। ऐसे नहीं दिखाते पैसे। ये दोज के हैं। पापा की दोज में क्या क्या है दिखाओ तो सही। कुछ ना, गोला मिठाई है। एक आध बार की दोज छोड़ भी दे करो। दोज छोड़ते नहीं है। क्यों? और तेरी मिठाई? हाँ, छोड़ते नहीं। क्या कह रही हो भाभी? मैं कह रही हूँ जब दोस्त करने शुरू कर देते ना बहने, हाँ, इस दोस्त को तोड़ी नहीं जाती। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन देखो गोले। रक्षाबंधन कोई बात नहीं। अच्छा गोले, ठीक है। एक मेरा, एक भैया का, एक पापा का है, एक मम्मी का।
एक मम्मी का 4 गोले और ये है हमारी मिठाई। ले भाई उसे, ओ पानी गिराएगा तू, बेड पे देख, ये रख दे उसी में। ले पकड़। ये अटूट रिश्ता होता है भाई बहन का, है भाभी? भाभी समझा रही है मुझे। मेरे बहन भैया की भैया मुझे। अच्छा अभी घर नया बन रहा है, इसमें पेंट वेंट होना बाकी है। पैंट और फिटिंग होनी बाकी है। अच्छा फिटिंग होनी बाकी है, अभी ऊपर भी बना है। आज कह रहे थे घर में आज सामान लिखवा दो। बुआ लड्डू पूरा खाओ, खा लो ना। देखना हमारी बुआ कितनी टिक गई। कभी ऐसी थी हमें एक फोन करते थे भागी चली आती, हाँ भागी चली आ वही तुम। ठीक है नमस्ते बुआ, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, मैं पापा से वीडियो कॉल करा तो मैं वो उठा नहीं रहे क्योंकि वो हॉस्पिटल में, कोई बात देवनंदनी में है वो। हाँ पता है। ठीक है उनकी डोज लेके जा रहा हूँ, बता दूंगा। ठीक है मेरे बेटा क्या करूँ बेटा, पर बस मजबूर हूँ। ना बस ऐसा इमोशनल मत हुआ करो, तुम याद करा करो बस हमें, हम रेडी है तुम्हारे लिए दिन रात। ठीक है चल निकल जा बेटा। एक दुकान, ये गली ऐसे ही है जैसे थी। मैं इस गली में कभी इतना बड़ा आया होऊंगा जितना ये है कुछ, है ना? और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। सही कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें पहली बार देखा है। पहली बार देखा है यार, फरीदाबाद में देखा। पहली बार फरीदाबाद में देखा है। मैं आया भी इतने सालों में हूँ। पता जब हमारा घर था ना यहाँ पे, तब मुझे कुछ याद है। जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे दुकान थी, है ना? अब तो मैं सब भूल गया। और एक बस वो अमरूद का पेड़ पे। अरे ये आपके साथ आ रहे हैं। इधर से मेरे पैसे बच गए, भाभी अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ देंगे वहाँ पे, हैं? इधर से मेरे पैसे बच गए क्योंकि आप बुआ जी को देखने जा रही हो। भम्मू को देखने जा रही है। इस फरीदाबाद का 1 नंबर मार्केट, आई लव नोएडा है। तो गाइस अब मैं अपनी बुआ के पास से आ गया हूँ। भाभी और भैया जाएंगे बुआ जी को देखने, तो मैं वहाँ पर उतर जाऊंगा, है भैया? ओके ओके डन डन। बाय बच्चों। अभी मैं उतरूंगा। भूमि तो मुझे बाय ही नहीं करती यार। कर दे बाबू है। सो गया बड़ा। भाभी जब पापा आ जाएंगे तब आओगी आप देखने, हाँ, हैं? ओके, ओके, बता ओके, दूंगा मैं, ओके, ठीक है कब आएंगे। बता अभी तो देना। आज उनके चेकअप वेकअप हुए सारे, उसके बाद जब वो इधर आ जाएंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। शनिवार को आऊंगी फिर मैं, ठीक है? हाँ शनिवार में आओ, जब भी आओ आ जाना। फ्री होते हम। तो गाइस मैं बुआ जी से मिल आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा के लिए जो डोज होती है वो भी रखी हुई थी करके, तो वो भी लेकर आना था मुझे। मेन तो वही थी, बुआ जी बहुत टाइम से फ़ोन कर रही थी, कह रही थी तेरे पापा की डोज रखी है, पता नहीं मैं मर जाऊंगी या रहूंगी, बचूंगी या नहीं बचूंगी। आपने देखा उनकी हालत कितनी मतलब ख़राब रहती है, वो चल नहीं पाती, मतलब चल के वॉशरूम तक नहीं जा पाती। वो जो भाभी थी ना मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी, वही उनका सब कुछ करती है। तो मम्मी ने उनके लिए साड़ी भेजी थी गिफ्ट में। मैं सोच रहा था यार वो ले जाता तो मैं कितना अच्छा होता, बट मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर मिलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कभी भी मेरा चक्कर लगेगा तो डीकैथलॉन, मैंने अभी किसी से पूछा तो डीकैथलॉन में मिलती है वो, ऐसा बताया है मेरे को कि डीकैथलॉन से आप ले सकते हो। वो उसे वो वाले लोग यूज़ करते हैं जो चलने फिरने में मतलब चल फिर नहीं पाते और उनके पैर में प्रॉब्लम होती है या कुछ इंजरी वगैरह हो गई या शरीर से बिल्कुल ही परेशान है, तो वैसे लोग नहीं चल पाते हैं। तो मुझे पता लग गया डीकैथलॉन में है वो। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा या भैया को इधर बुलाऊंगा, सुंदर भैया को या नंदू भैया को। नंदू भैया तो है नहीं, राजू भैया को। तो राजू भैया आएंगे यहाँ पर तो मैं उनको बोलूँगा कि बुआ के लिए चेयर लेकर जाओ। मैं हूँ गाइस अभी मार्केट में, अपने लिए ले लेता हूँ थोड़े से फ्रूट्स क्योंकि मेरे फ्रूट्स हो रहे हैं ख़त्म। अपने लिए ये कार्तिक देखो इतना अच्छा लड़का है मेरा, सारा काम करता है, दूध लेके आता है और क्या करता है कार्तिक, जब मम्मी दुकान पे भेजती है चीज़ लेकर आता है। और मैंने देखो कार्तिक को चीज़ भी दिया, रसगुल्ले दिए हैं और इसमें वो है कुकीज़, खाइयो। हाँ ठीक है, बस बच्चे अपन से खुश रहने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। अब मैं देखता हूं मुझे खाना क्या है। तो अभी मैं ओट्स खाने वाला हूं जो मैं सुबह खा के गया था। बुआ जी के यहाँ पर मैंने पराठे खाए थे, 3 पराठे खाए थे, तो आज मैंने हैवी खा रखा है। तो वो अभी भी मेरे पेट में ऐसे के ऐसे रखे हैं, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, बस वही हेल्दी चीज़ खाऊंगा रात में। स्किप करता हूँ मैं खाना तो। और बुआ जी से मिलकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करना गाइस। बुआ जी से मिलकर कैसा लगा आप सबको। ये है मेरी बड़ी बुआ और आप लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि बुआ जी से मिलने कब जाओगे। फाइनली मैं बुआ जी से मिल आऊँ और कल है मेरे लिए बहुत बड़ा दिन। उस दिन का मैं
बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मतलब कहते हैं ना, अगर आपका कोई साथ नहीं देता, अगर आपके साथ कोई नहीं है, तो अगर आप चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए गाइस। अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो ना, कहते हैं वो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है, तुम्हें मिलाने में लग जाती है। वैसा मेरे साथ हुआ है। तो मॉडलिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, आप सबको पता है, लेकिन कल का जो मैं करने वाला हूँ वो कुछ हटके है। तो उस ड्रीम को देखने के लिए मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा गाइस, उसको ज़रूर देखना। मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला है। मैं कभी सोचता था देखकर कि हाँ ये भी मैं करूँगा, हालांकि पैसे देकर कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कहीं से, तो तुम्हें करना चाहिए, चाहे वो मेरे लिए छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये था मेरा सपना, जो सपना आप सब मेरा पूरा होते हुए देखोगे। मतलब ये तो अभी एक स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट किया है। अब देखते हैं आगे आगे। भगवान ने हाथ थाम रखा है तो वो गिरने थोड़ी ना देगा भाई। मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान जी से मैं अपनी बातें बताता हूँ। मैं किसी के पास नहीं रोता, ना किसी के साथ बैठकर आज तक रोया हूँ, अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं। बस मैं उसके साथ रोता हूँ, वो भी दिल से। ऐसा नहीं है मैं भगवान जी को बोल दूँ कि यार भगवान तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेहनत तो लेकिन हमें करनी है ना गाइज। अब आप रोटी बना के रख दो, ठीक है, अगर आपकी मम्मी रोटी बनाकर रख दे रही है साइड में, खानी तो आपको पड़ेगी। बचपन वो गया, उस बचपन को भूल जाओ जो हाथ से तुम्हें खाना खिलाती थी मम्मी। लेकिन ये टाइम ऐसा है, आगे जाकर आपको खुद संभलना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेने होंगे, अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना होगा कि हमें क्या करना है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाहे कोई कितना भी अपना हो, किसी पर ट्रस्ट मत करना। लाइफ में तुम्हें खुद आगे बढ़ना है, मैं तो सबसे यही बोलूँगा, और इस बात को हर कोई जानता है। ये मोटिवेशन वीडियो जो आती हैं, इनको लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जज्बा लाते हैं, जुनून लाते हैं अपने अंदर, लेकिन करने के लिए कोई रेडी नहीं होता। तो बस मैं सबसे यही बोलूँगा, अपने अंदर जो ताकत है ना तुम्हारी, जो तुम्हें बनना है, तुम्हें पुलिस बनना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कुछ भी तुम चाह रहे हो कि हम इस मोड़ तक पहुँचे, तो गाइस आपको उस चीज़ तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो बस अब मैं अपना खा लेता हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा अगर अच्छा लगा हो गाइस, तो प्लीज़ दिल से लाइक करना। आप लाइक करना भूल रहे हो, बहुत कम लाइक आ रहे हैं मेरे, व्यूज़ भी जा रहे हैं। व्यूज़ का तो खैर मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लाइक किया करो। मैं तो कह रहा हूँ अगर 2,500-3 हज़ार लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 1,000 तो लाइक होने चाहिए ना। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ कि कुछ अलग कंटेंट लाऊं। कंटेंट मैं अभी इसलिए नहीं लाता क्योंकि पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, और उसको मैं बार बार ब्लॉग में दिखाकर आप सबको और एक मतलब बता के कि पापा की तबीयत ख़राब है, रोज़ मैं वहाँ पर जाकर ब्लॉग बनाऊँ, वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे पेशेंट का ब्लॉग बनाना बहुत गंदा लगता है। और मेरे पापा की जो है हालत बहुत ख़राब है, वो इस लायक है नहीं कि उनको मैं ब्लॉग में दिखाऊँ और आपको बताऊँ कि हाँ उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो गाइस बस उसी चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ, आप देखना मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ रहकर। तो एक ब्लॉग में लाइक तो बनता है आपका। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।